Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your science teacher from the Reader School Hafizabad. Today we are going to start our 7th lecture of unit number 1. Today we are going to solve the worksheet of unit number 1 and will also discuss our last long question number 5. So let's start. Write proper term or word against each statement. एक स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है, उसके रेलिवेंट जो भी वर्ड सूटेबल है वो आपने उस स्टेटमेंट के सामने लिखना है. आइए पढ़ते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच वर्क टुगेदर. तो इसका आंसर है ऑर्गन. ये वर्कशीट मैंने आपके लिए सॉल्व भी कर दी है. आप अपनी बुक पे इसको एज इट इज़ यहाँ से देखकर सॉल्व कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर है ऑर्गन. सेकेंड स्टेटमेंट है द ब्रेन ऑफ द सेल विच कंट्रोल्स इट्स फंक्शंस. न्यूक्लियस. An organism consists of several cells, multicellular. A group of cells which are similar in structure and function, tissue. Outer covering of a plant cell, cell wall. An instrument to see things which are not seen with naked eyes, microscope. Circle the letter of the best answer. इसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट के नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से एक आंसर जो है वो करेक्ट है. आपने उस करेक्ट आंसर को इनसर्कल करना है. ओके. फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं. एनिमल सेल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट या सेंट्रियोल्स. तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट, सी ऑप्शन. सेकेंड, द पावर हाउसेस ऑफ द सेल आर. इसका आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया. Amir was looking at a cell through a microscope and saw mitochondria and cell membrane. What could Amir say about the cell? इस स्टेटमेंट का आंसर है सी. इट इज़ इधर अ प्लांट और एन एनिमल सेल. इसको मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर देती हूँ कि आमिर माइक्रोस्कोप से एक सेल को ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसने उस सेल में कुछ ऑर्गेनेल्स देखे. कौन कौन से ऑर्गेनेल्स देखे? माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन. इन 2 ऑर्गेनेल्स की बेस पे वो क्या कंक्लूड कर सकता है कि जो सेल वो देख रहा है वो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है. तो अगर हम प्लांट और एनिमल सेल दोनों की डायग्राम्स अपने माइंड में रिकॉल करें तो हमें याद आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन भी दोनों सेल्स में मौजूद होती है. इस वजह से आमिर एग्जैक्ट नहीं बता सकता है कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है. इट इज़ इधर अ प्लांट और एन एनिमल सेल. या तो ये प्लांट सेल होगा या एनिमल सेल होगा. ऑप्शन सी. फोर्थ स्टेटमेंट, हार्ट, लिवर एंड ईयर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल ऑर्गन्स. इसका आंसर है ऑप्शन ए. फिफ्थ स्टेटमेंट है प्लांट्स मेक देयर फूड इन लीव्स एंड इट इज स्टोर्ड इन अदर पार्ट्स बिकॉज. इसका आंसर है ऑप्शन डी, दे हैव फ्लोएम टिश्यूज. विच सेल पार्ट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड. सेल का कौन सा पार्ट बयान किया गया है, उसको डिस्कस किया गया है, आपने ये बताना है. स्टेटमेंट को पढ़कर आपने स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके फंक्शन के लिहाज से आपने सोचना है कि ये फंक्शन कौन से ऑर्गेनेल का है और उस ऑर्गेनेल का नाम सामने ब्लॉक में लिखना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है हेल्प्स कीप साइटोप्लाज्म इनसाइड. साइटोप्लाज्म को सेल के अंदर कौन रखता है? सेल मेम्ब्रेन. कंट्रोल्स ऑल सेल एक्टिविटीज. न्यूक्लियस. लिक्विड फील्ड स्पेस फॉर स्टोरेज. वैक्यूल. ग्रीन पार्ट्स विच ट्रैप एनर्जी. क्लोरोप्लास्ट. क्लियर जेली लाइक मटेरियल. साइटोप्लाज्म. Complete the Venn diagram. Complete the Venn diagram to show what parts plant cells have and what parts animal cells have. ये Venn diagram है. एक साइड येलो है, एक साइड ब्लू है और उनको सेंटर से मर्ज किया गया है जिसको लाइट ग्रीन कलर से शो किया गया है. आपने येलो वाली साइड पे प्लांट सेल के ऐसे 2 ऑर्गेनेल्स लिखने हैं जो कि एनिमल सेल में मौजूद नहीं हैं और ब्लू पार्ट में आपने एनिमल सेल के 2 ऑर्गेनेल्स लिखने हैं और सेंटर में जो पार्ट मर्ज है दोनों का आपस में, जो ग्रीनिश कलर में है, उसमें आपने ऐसे 2 ऑर्गेनेल्स लिखने हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मौजूद हों, दोनों में कॉमन हों. प्लांट सेल के यहाँ पे मैंने लिखे हैं आपके लिए ऑर्गेनेल्स. सबसे पहला है सेल वॉल, उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट. ये दोनों सेल के जो पार्ट्स हैं ये सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते. सेंटर में मैंने लिखा है न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ये दोनों ऑर्गेनेल्स दोनों सेल्स में मौजूद होते हैं.
एनिमल सेल वाली साइड पे मैंने लिखा है सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स। वैसे तो सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल प्लांट सेल में भी मौजूद होते हैं, लेकिन एनिमल सेल की आउटर कवरिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं। और एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, जबकि प्लांट सेल में सिर्फ एक वैक्यूल होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5। डिफाइन अ सेल, अ टिश्यू, एन ऑर्गन सिस्टम एंड एन ऑर्गेनिज्म। इन सब टर्म्स को हमने डिफाइन करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है सेल। अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टिश्यू, a group of cells performing same function is called a tissue. Organ, an organ is made of different tissues which work together. An organ performs one or more than one functions. ये हमने पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे एक सेल जो होता है वो लाइफ को स्टार्ट करता है, बेसिक यूनिट है लाइफ का, और ज़्यादा सारे सिमिलर सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से बनते हैं टिश्यू। ज़्यादा सारे टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन। ज़्यादा सारे ऑर्गन्स जब आपस में मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गन सिस्टम, एन ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स डू वन और मोर देन वन स्पेशल फंक्शंस। ऑर्गेनिज्म, an organism is a combination of different organs and organ systems which work in coordination. Home task, learn long question number 5 and complete worksheet. Okay, best of luck, stay blessed, Allah Hafiz.